हेलो क्लास 8। हम ये लेसन जलेबी वाला पढ़ रहे थे। थर्ड पार्ट है इसका। रिमोर्सफुल एंड स्केयर्ड ही प्रेज टू गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प। और वो क्या करता है, भगवान से डर कर प्रार्थना, यानी कि डर डर के मारे भगवान से प्रार्थना कर रहा है वो, ठीक है। ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल बट प्रेज हार्डर देन एवर। और वो देख रहा है, सोच रहा है नॉर्मल बनाने की उस मैटर को, लेकिन वो हार्डर बन जाता है और तकलीफ बना। The inevitable happens, though somewhere along the way he notices the divide between the fanciful and the factual। और इन सब चीज़ों के बीच में फ़र्क करता है वो, काल्पनिक जगत में और वास्तविक में फ़र्क महसूस होता है उसको बाद में। देयर वाज ए सेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। और रेलवे ट्रैक्स के उस तरफ क्या था, एक छायादार पेड़ था। आई सेट अंडर इट एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबली बी ए मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड। और मैं उसके नीचे बैठ जाता हूँ और अपने आप पर आश्चर्य करता हूँ, और मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे जैसा भाग्यशाली बच्चा इस दुनिया में नहीं है। वैन द क्वाइंस हैड फर्स्ट क्रिएटेड ए रैकेट इन माई पॉकेट। जब सिक्कों ने मेरी जेब में उछलना शुरू किया था, द एंटायर मैटर सीम्ड सो सिंपल। तो पूरा मामला बहुत आसान था एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और सीधा साधा था। ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। और ये कहता है कि फ़ीस के पैसों से जलेबी खाओ और जो स्कॉलरशिप में पैसे मिलेंगे उससे फ़ीस पे कर दो। आई थॉट दैट 2 and 2 एडिड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5। मैंने ये सोचा था कि 2 और 2 4 होते हैं और कभी भी 5 नहीं हो सकते। हाउ वाज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडिड अप टू 5 एज वेल। और जब मैं कैसे भूल गया था कि कई बार 5 भी हो जाते हैं। हैड आई नोन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ में, मुझे क्या पता था कि स्कॉलरशिप है वो अगले महीने मिलेगी। आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल। और मेरे को पता होता तो मैं अपना जलेबी खाने का प्रोग्राम है अगले महीने पे टाल देता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग ए फ्यू जलेबीज। अब कुछ जलेबियाँ खाने का जो अपराध मैंने किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से भी एबसेंट था। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री इन ए डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन। और बैठा हुआ था अकेले सुनसान रेलवे ट्रैक के पास इस छायादार पेड़ के नीचे। सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग। और पेड़ के नीचे बैठकर मेरा पहले मन किया रोने का मन किया। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग व्हेन इट स्ट्रक मी दैट द टीयर्स आई वाज शेडिंग वर नॉट टीयर्स। लेकिन जब मेरे को थोड़ी हंसी महसूस हुई, हंसने का मन किया कि मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो क्या क्या है, आंसू की बूंदें नहीं है बल्कि जलेबी की क्या है, बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप। जलेबी की बूंद, जलेबी की जो मीठी बूंदें हैं ना वो है, ठीक है। जो रस है जलेबी का वो है। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेंट टू द फीस। और जलेबी से मेरा ध्यान फीस की तरफ गया। एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन। और फीस की तरफ से मेरा ध्यान मास्टर गुलाम मोहम्मद की केन पे गया। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड। और उसकी केन के से फिर मैंने भगवान के बारे में सोचा। आई क्लोज्ड माई आईज एंड बिगेन टू प्रे। और मैंने क्या किया, आंखें बंद की और प्रार्थना करना शुरू किया। अल्लाह मियाँ, आई एम ए वेरी गुड बॉय, आई हैव मेमोराइज्ड टू एंटायर नमाज। और कहता है अल्लाह मियाँ मैं एक बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मेरे को पूरी नमाज याद है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाय हार्ट। और दिल से मुझे कुरान की लास्ट 10 लाइनें याद हैं। इफ़ यू विश, यदि आपकी इच्छा है, आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुरैसी फॉर यू जस्ट नाउ। अगर आपकी इच्छा है तो मैं पूरी आपको आयात अल कुरैसी सुना सकता हूँ अभी। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी। और आपके इस वक्त को केवल फीस के पैसों की ज़रूरत है। दैट आई एट द जलेबीज विद। और जिसे मैंने जलेबी खाई। सो ऑल राइट, आई एडमिट माई मिस्टेक। ठीक है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। आई डिडंट ईट दैम ऑल बाई माई सेल्फ। मैंने सबको अकेला थोड़ी खाया है। दो आई फेड दैम टू ए होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू। यदि बहुत से बच्चों ने मेरे साथ खाया। बट यस इट वाज ए मिस्टेक। हाँ पर गलती थी ये मेरी। इफ़ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ। यदि मैं जानता स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने मिलेंगे। नाउ यू डू वन थिंग। अब आपको एक चीज़ करनी है। जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग। केवल 4 रुपीज़ मेरे बैग में रखो। इफ़ देर इज़ ए पैसा मोर देन 4 रुपीज़, यदि 4 रुपये से एक पैसा भी ज़्यादा हुआ, आई विल बी वेरी डिसप्लेस्ड विद यू। तो मैं आपसे बहुत नाराज़ हो जाऊँगा। आई प्रोमिस इफ़ आई एवर ईट जलेबीज विद माई फीस मनी अगेन, मैं
मेरा ये वादा है कि मैं कभी भी अपने फ़ीस के पैसों से फिर से जलेबी नहीं खाऊंगा। देन लेट ए थीफ पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, तब फिर एक चोर की जो सज़ा है वो मेरी सज़ा होगी। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट, केवल एक बार मेरी सहायता करो। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग योर ट्रेजरी, तुम्हारे खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इवन आवर चपरासी टेक्स ए होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, यहाँ तक कि हमारा चपरासी भी बहुत पैसे लेके जाता है हर महीने घर से। एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, और मैं एक बड़े से ऑफिसर का भतीजा हूँ। वोंट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या तुम मुझे 4 रुपये नहीं दे सकते। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, प्रेयर के बाद मैंने नमाज पढ़ी। रिसाइटेड 10 सुरात, 10 सुरात रिसाइट की। आयात अल कुरैसी, कलमा तैयब। इन फैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड, वास्तव में जो चीज़ मुझे याद थी, ये सब मुस्लिमों की जो धार्मिक पुस्तकें होती है। देन आई बिलीव ओवर माई बैग सेइंग छू, और फिर मैंने अपने बैग पर फूंक मारी और छू का। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, फिर मैंने बिस्मिल्लाह का। आई रियलाइज दैट वाट दे सैड वाज ओनली टू ट्रू, लेकिन मेरे को ये महसूस हुआ कि मैं जो कुछ कहते हैं वो सच था। नो वन कैन इरेज वाट फेट हैज़ डिक्रीड, कोई भी भाग्य में लिखा टाल नहीं सकता। फॉरगेट 4 रुपीज़, देर वरंट इवन 4 पैसे इन माई बैग, 4 रुपयों को तो भूल जाओ, मेरे बैग में एक पैसा भी नहीं आया। जस्ट ए फ्यू टेक्स्ट बुक एंड नोट बुक्स, मेरे बैग में क्या था, कुछ टेक्स्ट बुक थी और नोट बुक्स थी, और 1 पेंसिल 1 शार्पनर एंड I had card and sorry 1 ईद कार्ड माई मामू हैज़ सेंट मी लास्ट ईद, और एक ईद का कार्ड था मेरे मामू ने मुझे लास्ट ईद पर भेजा था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, मैं जितना तेज़ मैंने महसूस किया था जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ रोऊं। बट देन आई रिमेंबर दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, लेकिन मुझे तब याद आया कि स्कूल हाँ बंद हो गया होगा और अब बच्चे अपने रास्ते में होंगे घर जाने वाले में। टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हुआ और हारने के बाद। आई गोट अप फ्रॉम देयर एंड वॉकड टू द बाजार, मैं वहाँ से उठा और बाजार गया। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और स्कूल की घंटी बजने तक इंतज़ार किया। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम, और जब बच्चे आए तो मैं उनके साथ साथ चला जाऊँ घर। विद देम एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, जैसे ऐसा लगे कि सीधा मैं स्कूल से आ रहा हूँ। आई डिडंट इवन रियलाइज दैट आई वाज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप, लेकिन मेरे को ये भी याद नहीं रहा कि मैं जलेबी वाले की दुकान पर के साथ ही खड़ा हूँ। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, और अकस्मात ही हलवाई वाला बोला, क्यों भाई, सेल आई वे ₹1 वर्थ, डोंट वांट जलेबीज टुडे, क्या 1 रुपये की जलेबी तोल दूँ, क्या आज जलेबी नहीं चाहिए। आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वोंट ईट योर जलेबीज टुडे, बट आई हैड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इंस्टीड, तो आज मेरा मन क्या किया कि आज मुझे तुम्हारी जलेबी नहीं खानी बल्कि तुम्हारा जिगर भून कर खाना है। बट आई वॉजेंट फीलिंग टू वेल दैट डे, लेकिन आज मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। सो आई सिंपली मूड आउट, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन में मैंने ऐसे किया। आई गो ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, मैंने कपड़े पहन ड्रेस पोशाक पहनी और घर से निकल गया। वेंट अप टू द स्कूल गेट एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, और स्कूल गेट की तरफ गया सीधा और रेलवे स्टेशन पर तक मुड़ गया, उधर बैठ गया। अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर, मैं उसी पेड़ के नीचे बैठा और सेम ही प्रेयर कही मैंने। आई रिपीटेडली प्लेडेड, मैंने फिर से यानी कि गिड़गिड़ाया मैं, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, कम से कम मुझे आज तो दे दो। टुडे इज़ द सेकंड डे, आज दूसरा दिन है। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट अस प्ले गेम, ठीक आओ हम एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हियर टू द सिग्नल, मैं सिग्नल की तरफ जाता हूँ। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक, तुम एक बड़े से पत्थर के नीचे 4 रुपये रख देना। आई विल टच दिस सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल टच करूँगा और वापस आ जाऊँगा। सम वाट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनेथ, ये नहीं कि कितना फ़न होगा जब मैं इसको रॉक को उठाऊँगा और मुझे 4 रुपये मिल जाएंगे। सो आर यू रेडी, ठीक है तुम तैयार हो फिर।
आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल 1 2 3। मैं रेस लगाकर 1 2 3 करके वो सिग्नल की तरफ जाता है। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न। मैं सिग्नल तक गया, वापस लौटा, स्माइलिंग, खुश होते हुए। आई बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक। लेकिन उस पत्थर को उठाने का मेरा साहस नहीं किया। वाट इफ़ द क्वाइंस वर नॉट देयर, क्या होगा यदि क्वाइंस वहाँ नहीं मिले तो। बट देन आई थॉट वाट इफ़ दे वर, लेकिन अगर वो वहाँ हुए तो। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, फिर आखिर मैंने बिस्मिल्लाह कहते, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, जब मैंने उस पत्थर को उठाया, दिस बिग हेरी वर्म गोट अप, एक बड़ा सा कीड़ा उठा, एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ आया, मुड़ा, घूमा। आई स्क्रीम्ड एंड रेन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल। मैं दौड़ा, भागा और एक बार फिर से सिग्नल को टच कर दिया। देन क्राउलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, अब मैं अपने घुटनों पर, हाथों पर रेंग रहा था। आई रीच द ट्री, वहाँ तक पहुँच गया मैं, पेड़ तक। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आई स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक, और मैंने अपनी कोशिश की कि मैं उस पत्थर की तरफ ना देखूँ। बट एज आई पिकड अप माई बैग एंड वाज अबाउट टू लीव, लेकिन जैसे ही मैंने बैग उठाया और जब से मैं छोड़ने वाला था उस पत्थर, उस जगह को, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक एंड व्हाट डू यू नो व्हाट आई सा देयर। तो मैंने, पता है क्या देखा उस पत्थर के पास, मैंने क्या देखा? आई सा मिस्टर वॉर्म कोइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेरिंग एट मी। तो मिस्टर वॉर्म था, वो अच्छी तरह से मेरी तरफ देख रहा था, आराम से बैठा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वुजू, और अगले दिन मैं चला गया सोचते हुए कि मैं अगले दिन वुजू करूँगा। वियर क्लीन क्लोथ्स एंड कम हियर, साफ कपड़े पहनकर यहाँ आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज, सुबह से शाम तक मैं नमाज दोपहर तक नमाज पढ़ूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज़, यदि इसके बाद अल्लाह ने मुझे 4 रुपये नहीं दिया, आई विल बी फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स टू मेक डील्स विद हिम, तो मुझे समझौता करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल, तो भगवान मुझे 4 रुपये नहीं देगा, अल्लाह नहीं देगा, तो कौन देगा मुझे 4 रुपये। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, जिस दिन मैं घर लौटा, अपारेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, स्कूल से और वास्तव में रेलवे स्टेशन से, आई वॉज कोर्ट, तो मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, मेरी अनुपस्थिति की रिपोर्ट थी, वो घर तक पहुंच गई थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ये बताना बेकार होगा कि इसके बाद क्या हुआ। वेल वाट एवर हैपेंड हैपेंड, जो होना था हो गया। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग, और सातवीं 8वीं क्लास तक मैं क्या करता रहा, आश्चर्य करता रहा बात पे। इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंड मी 4 रुपीज़ दैट डे, यदि भगवान मुझे अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये उस दिन दे देते, वाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कोज्ड एनीवन, तो किसी का क्या बिगड़ जाता। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट इफ़ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, लेकिन बाद में मैं एक इस कंक्लूजन पर पहुंचता कि अल्लाह मियाँ अगर किसी को जो चीज़ मांगे वो दे दे, देन मैन वुड इवन टुडे बी लिविंग इन नेस्ट, तो आदमी है वो किस में रहता, घोंसलों में रहता। लाइक वल्चर्स एंड क्रोज, गिद्धों की और कौओं की भांति। एंड वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज, और वो फिर क्या नहीं सीखता, जलेबी बनाने की कला कभी भी नहीं सीख पाता।